जमुई बिहार और झारखंड की सीमा पर बसा जिला, किउल नदी के किनारे बसा एक ऐतिहासिक नगर जिसकी चर्चा हिंदू और जैन धर्मशास्त्रों में मिलती है। जमुई में स्थित गिद्धौर की कथा रामायण से जुड़ी है। कहा जाता है कि यह स्थल रावण से युद्ध करने वाले गिद्धराज जटायु से संबंधित है। जमुई में एक तरफ गंगा का मैदान है, दूसरी तरफ छोटा नागपुर का पठार। प्रकृति ने तो जमुई को दिल खोलकर सौगात दी है, लेकिन ये इलाका विकास की दौड़ में आज तक पिछड़ा है। इसकी गिनती देश के 250 पिछड़े जिलों में होती है। समृद्ध इतिहास को समेटे जमुई में चुनावी राजनीति का अखाड़ा सजा है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आरजेडी के बीच सीधी टक्कर है। बीजेपी के टिकट पर मौजूदा विधायक श्रेयसी सिंह दूसरी बार चुनावी मैदान में है। उनका मुकाबला आरजेडी के उम्मीदवार शमशाद आलम से है। न्यूज नेशन से खास बातचीत में श्रेयसी सिंह ने कहा कि वो जमुई की बेटी हैं। यहाँ के लोग एक बार फिर उन्हें आशीर्वाद देंगे। किस तरीके से देखती हैं इस बार चुनाव को? पहली बार आप यहाँ से चुनाव जीती, सबसे युवा चेहरे के तौर पर आई। इस बार युवा चेहरे दूसरे भी हैं, लेकिन आप ही के पार्टी के हैं। इस बार किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, युवाओं की अहम भूमिका रहती है राजनीति में, हमेशा से रहती आई है और रहना चाहिए भी। साथ ही साथ जितना युवाओं की भागीदारी राजनीति में आवश्यक है, मुझे लगता है उतना ही बुजुर्गों का या अनुभवी लोगों का साथ रहना भी आवश्यक है। क्योंकि जहाँ एक तरफ युवा जोश आगे बढ़ाता है, वहीं वो अनुभव कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सीख भी देता है। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के गठबंधन में जो प्रत्याशी आज हमारे साथ इस बिहार चुनाव के मैदान में उतरे हैं, मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा समन्वय है, जहाँ एक तरफ युवाओं को, युवतियों को बढ़ावा भी मिल रहा है और दूसरी तरफ एक अनुभवी बड़े मतलब शीर्ष नेतृत्व का सहारा भी मिल रहा है। सही कहा आपने। जब 2020 का जिक्र होता है, पहली बार श्रेयसी चुनाव के रण में आती हैं, जयप्रकाश यादव को हराती हैं, लालू यादव के सबसे करीबी विजय प्रकाश यादव को माफ करें, लालू यादव के काफ़ी करीबी लोगों में से माने जाते हैं। इस बार दूसरी बार टिकट दिया गया, इस बार क्या लगता है आपको? हमेशा यही कहा है कि एक बेटी बन के काम करना चाहते हैं। आपने नेतृत्व करने का मौका दिया, वोट रूपी आशीर्वाद दिया, लेकिन हमने एक बेटी का जो ईमानदारी और जो सेवा भाव अपने घर परिवारजनों के प्रति होता है, उसको कभी नहीं छोड़ा। तो निश्चित रूप से एक बेटी बनकर ही हम काम करना चाहते हैं। और ठीक है, कुछ गलती हो गई होगी तो लोग आज माफ़ करने के लिए तैयार हैं। लोग ये देख रहे हैं कि बेटी ने सेवा भाव के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चे और अच्छे दिल के साथ काम करने का प्रयास किया है। काफ़ी हद तक सफलता मिली। जैसा हमने कहा कि कुछ चीज़ें छूटी भी हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में मौका मिलेगा तो उनको भी पूरा कर दिखाएंगे। श्रेयसी सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जानी मानी खिलाड़ी हैं। वो शूटिंग चैंपियन हैं। उन्होंने निशानेबाजी के मुकाबलों में भारत के लिए पदक जीते हैं। कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स की शूटिंग स्पर्धाओं में मेडल जीतने वाली श्रेयसी सिंह ने बीजेपी में शामिल होकर 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ा और पहले ही चुनाव में उन्होंने आरजेडी के सिटिंग एमएलए विजय प्रकाश यादव को हराकर धाक जमा दी। वो कहती हैं कि बिहार की जनता एक बार फिर एनडीए को जनादेश देगी। तेजस्वी यादव के वादों पर मतदाताओं को यकीन नहीं है। एथलीट भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, खिलाड़ी और भी थे, प्रतिपक्ष के नेता हैं बिहार के। कहते हैं कि हम क्रिकेटर रहे हैं, लेकिन आपने राजनीति के साथ अपनी चीज़ों को भी, एथलीट्स को भी, खेल को भी साथ में रखा। एक और थे विपक्ष के नेता हैं अभी, वो भी कहते हैं हम खिलाड़ी हैं। क्या लगता है कि खिलाड़ियों के लिए उन्होंने काम किया? क्योंकि बार बार वो कहते हैं कि मेडल लाओ, रोजगार लाओ, हम रोजगार पाओ, हमने दिया। देखिए, आप कहने के लिए तो बहुत कुछ लोग आजकल कहे जाते हैं, सुनने में भी आ रहा है, लेकिन जब आप सरकार में थे तो आपने काम नहीं किया। आप काम करने की मंशा रखते, चाहते तो काम करके दिखा देते। लेकिन जब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बिहार में आती है, विकास तभी दिखता है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। अगर आप कहते हैं तो कहते रहिए। एक कहावत है ना, लोगों का काम है कहना। जमुई से बीजेपी की विधायक श्रेयसी एक बड़े राजनीतिक परिवार की वारिस हैं। उनके पिता दिग्विजय सिंह पूर्व मंत्री थे, जबकि मां पुतुल कुमारी बांका से पूर्व सांसद थी। श्रेयसी इस राजनीतिक विरासत की सुयोग्य उत्तराधिकारी साबित हुई हैं। एक युवा विधायक के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। न्यूज नेशन से बातचीत में श्रेयसी ने जंगल राज को लेकर आरजेडी पर हमला बोला। राजनाथ सिंह ने भी अभी एक कहावत सुनाई थी, कहा कि पहले का जो राज था, कहा जाता था कि ठोक देंगे कट्टा कपार में। अभी का जो राज है कि आइए ना एनडीए सरकार में, मानती हैं कि वो पहले का राज वैसा रहा है? अनफॉर्चुनेटली हाँ, 2005 से के पहले के बिहार की ये सच्चाई रही है।
और हम लोगों ने खुद व्यक्तिगत तौर से उस समय का को देखा है। मैं बहुत बड़ी नहीं थी, 91 बॉर्न हूँ, लेकिन हाँ, हम जानते हैं कि हम लोग और हमारी फैमिली या बिहार के कोई भी, चाहे गरीब पिछड़े वर्ग से वंचित लोग, सभी लोग, या IAS हो, तो सभी लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते थे और इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहती थी। तो कोई तो कारण होगा, कहीं से तो संरक्षण प्राप्त होगा ऐसे आपराधिक लोगों को, अपराधी व्यक्तियों को, जो कि इस तरह की घटनाओं को हमेशा लगातार आप अखबारों के माध्यम से पढ़ते रहते थे, सुनते रहते थे। और आज के बिहार में सुरक्षा है, बिहार में ये तो हमने खुद महसूस किया है। ऐसी ही बिहार की और महिलाएं भी ये बात बोलती हैं। तो निश्चित रूप से एक बदलाव सुरक्षा में तो हुआ ही है। महागठबंधन के CM उम्मीदवार और RJD नेता तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, लेकिन श्रेयसी इसे जुमलेबाजी करार देती है। वहाँ है रोजगार का जिक्र दोनों तरफ से किया जा रहा है। आपकी तरफ से 1 करोड़ रोजगार का जिक्र किया गया, उधर से भी कहा गया कि हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। अब मानती हैं कि क्या केवल ये पॉलिटिकल स्टंट है या फिर ये चुनाव के बाद हकीकत भी? देखिए, जहाँ तक मैं एक बहुत छोटे विधायक हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को काम करते हुए, 2020 के चुनाव की जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, उस वक्त 10 लाख बिहारियों को सरकारी रोजगार देने का वादा किया था। 5 साल में 11 लाख सरकारी रोजगार दिया और साथ ही साथ 36.5 लाख प्राइवेट जॉब्स बिहार में लेकर आए। तो कुल आंकड़ा लगभग 50 लाख का बैठता है। जहां 10 लाख का वादा, वहां 50 लाख किया। आज जो आंकड़ा बोल रहे हैं, निश्चित रूप से वो तो पूरा होगा ही, और मुझे इस डबल इंजन की सरकार पे पूरा भरोसा है कि ये अपने किए गए वादा से एक कदम आगे बढ़ेगी, एक कदम पीछे नहीं। जहाँ तक सवाल आपने विपक्ष का किया, आप मुझे बताइए कि बिहार के हर घर को एक सरकारी नौकरी देना, ये सपना सजा हुआ बहुत सुंदर लगता है, लेकिन इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है? 26.5 लाख सरकारी नौकरियां हैं सिर्फ, तो कहाँ से 3 करोड़, 3.25 करोड़ नौकरी दे देंगे? ठीक है, आप विभाग बढ़ा सकते हैं, आप नौकरी की भले ही घोषणा कर सकते हैं, आप पद जनरेट कर सकते हैं, लेकिन जब वो पद जनरेट होता है तो कितनी बड़ी आर्थिक विपत्ति बिहार सरकार के ट्रेजर पर पड़ती है। यानी कि मानती हैं कि सीधे तौर पर ये हो नहीं सकता। हाँ, हो नहीं सकता। देखिए, उनसे पत्रकारों ने भी सवाल किया है। आपने अपना घोषणा पत्र पढ़ दिया, एक सपना सुंदर सजा के दिखा दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर पत्रकार बंधुओं ने उनसे पूछा कि इसका रोड मैप क्या है, आप बताइए, इसको कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे, धरातल पे कैसे उतारेंगे? तो बोलते वक्त आएगा तो बताएंगे, वक्त आएगा तो बताएंगे। तो हर हाल फिलहाल में 17 महीने के लिए वक्त आपके साथ था, हम ही लोग विपक्ष में थे, तब तो आपने 17 महीने में कुछ नहीं दिखाया। छोड़िए रोजगार की बात, आज बोलते हैं कितना यूनिट फ्री कर देंगे, बोलते हैं 300 यूनिट की बात कर रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं करती? 100 ही यूनिट फ्री कर देते। 6 विभाग लेकर बैठे थे सरकार में, नीतीश कुमार जी का बड़ा दिल है, आशीर्वाद दिए थे उनको, क्यों नहीं कर दिया? नहीं कर पाए। जीविका दीदी को आज जो आर्थिक मदद मिली है, उसके बारे में भी बोलते हैं कि हम आएंगे तो और बढ़ाकर कर देंगे। अरे भाई, तो आपने क्यों नहीं कर दिया? अभी तो आप थे, बहुत पहले की हम बात नहीं, हम 2005 के पहले की बिहार की बात नहीं कर रहे, हम अभी 22-23 की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं कर दिए? मंशा होती तो करते, मंशा नहीं है, सिर्फ राजनीतिक जुमलाबाजी है। जमुई सीट से RJD ने इस बार अपना प्रत्याशी बदल दिया है। RJD के विजय प्रकाश यादव ने 2005 और 2015 में जीत हासिल की थी, लेकिन पिछले चुनाव में वो शेरशी सिंह से हार गए। इस बार तेजस्वी यादव ने विजय प्रकाश यादव की जगह शमशाद आलम को टिकट दिया है। जमुई विधानसभा सीट से इस बार तेजस्वी यादव ने महागठबंधन से मोहम्मद शमशाद आलम को इस बार टिकट दिया है। देखिए, जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं। शमशाद आलम इससे पहले भी निर्दलीय लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार जो टक्कर है वो श्रेयसी और शमशाद आलम के बीच है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार जनता के बीच है, जनता से संपर्क कर रहे हैं। और आज
अखिलेश यादव भी आ रहे हैं। शमशाद जी, इस बार के चुनाव को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एक तरफ सियासी सिंह है, दूसरी तरफ आप। कोई बात नहीं, यहाँ पर विकास के नाम पर हम सब चुनाव लड़े, भाईचारा पर चुनाव लड़े। आज जो एनडीए ने हमेशा विरोध किए हैं और हमेशा ने जातिवाद का नारा लगाए हैं, मगर महागठबंधन के लोग विकास के मुद्दा पर, भाईचारा के मुद्दा पर काम करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर वो सब चीज़ नहीं है। यहाँ पर एक ही चीज़ है, सब समाज को जोड़ करके विकास की बात, रोजगार की बात, और यहाँ पर जो काम नहीं हुआ उस पर हम सब काम करते हैं। प्रधानमंत्री जब आते हैं तो जंगल राज का जिक्र करने लगते हैं, बार बार कहते हैं कि मुसलमानों को आधी आबादी मानते हैं, लेकिन डिप्टी सीएम का पद नहीं। अब लल्लन सिंह देखिए क्या अभियान दे रहे हैं कि अगर कोई वोट देता है छोटे जाति को, दलित महादलित को वोट देने मत दिया दो, घर से भगा दो, क्या बोल रहे हैं? तो अभी समझिए कि किस तरह का माहौल है। मान रहे हैं कि जीत सुनिश्चित है आपकी? जनता से पूछ लीजिए, एकदम सही है। देखिए, लगातार जनसंपर्क का कार्यक्रम जो है वो शमशाद आलम का हो रहा है, और ये आरजेडी का कार्यालय जो है जमुई में वो बनाया गया है। तमाम कार्यकर्ताओं के बीच जो है वो शमशाद आलम यहाँ पर पहुँचे हैं, और ये देखिए जनसंपर्क का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है। इससे पहले अगर 2020 की बात की जाए तो यहाँ से श्रेयसी सिंह चुनाव जीत कर आई थी, जयप्रकाश यादव आरजेडी के यहाँ से चुनाव हार गए थे। अब इस बार एक नई दावेदारी जो है वो आरजेडी ने शमशाद आलम को दी है, और अब देखना है कि इस बार का चुनाव किसकी तरफ होता है। क्या बीजेपी चुनाव जीतती है या फिर शमशाद आलम इस बार बाजी मार पाते हैं। जमुई के राजनीतिक अंगणित की बात करें तो यहाँ 3 करोड़ 22 लाख से ज्यादा वोटर हैं। इनमें करीब 19% वोटर अनुसूचित जाति के हैं, जो किसी भी उम्मीदवार की जीत हार तय करते हैं। मुस्लिम वोटर करीब 14% है। जमुई ग्रामीण बाहुल्य वाली सीट है। यहाँ शहरी वोटर सिर्फ 20% है। इस सीट पर यादव, राजपूत और मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जमुई से 11 बार राजपूत जाति के प्रत्याशी ही चुनकर विधानसभा जा चुके हैं। बिहार का जमुई विधानसभा ये ऐसा विधानसभा है जहां पर इसके पिछली बार बिहार के सबसे युवा चेहरे जो हैं वो चुनाव जीत कर आए हैं। श्रेयसी की बात हम कर रहे हैं। ये वही जमुई विधानसभा है जहां से पिछली बार बीजेपी ने चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गए। दूसरे चरण में यहाँ पर चुनाव होना है। एक तरफ आरजेडी के शमशाद आलम है तो दूसरी तरफ जो एथलीट यानी कि श्रेयसी सिंह है। खासतौर पर जमुई की जनता क्या सोचती है वो जानना काफ़ी ज़रूरी है। आप जमुई के ही वोटर हैं भैया? जी जी। अच्छा, ये बताइए, आप तो दोनों उम्मीदवार को देख रहे हैं, श्रेयसी को भी और जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, इस बार क्या लगता है कि कौन जीतेगा? शमशाद जी बेहतर है या श्रेयसी? शमशाद जी जीतेंगे इंशाल्लाह। शमशाद जी जीतेंगे जी। अच्छा, श्रेयसी तो सबसे युवा है, क्या लोगों से मिलती हैं? मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है, उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है, काम भी हो रहा है, मगर शमशाद जी को एक बार मौका देना चाहिए। अच्छा, मौका आपको लगता है मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, हाँ। आपको क्या लगता है चाचा कि जो दोनों उम्मीदवार हैं बेहतर उम्मीदवार? हाँ, दोनों बेहतर हैं। दोनों में कोई तो बेहतर। वोट किसको दे रहे हैं? वोट तो आपकी इसी का है, नया कैंडिडेट भी है, इसको होना है जरूरी। नया कैंडिडेट है। अच्छा, श्रेयसी तो सबसे युवा विधायक है, आप लोग चुनाव यहाँ से जिताए थे, क्या लगता है अपने शासनकाल में उन्होंने 5 साल में काम किया है? जी हाँ, काम किए हैं। काम जनता के बीच आती हैं श्रेयसी? जी हाँ, आती है। हाँ, देखिए, जनता के बीच श्रेयसी जो है वो आती हैं, और भी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। सर, इस बार के चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? जमुई में एक तरफ महागठबंधन से शमशाद आलम है, श्रेयसी भी हैं, इस बार चुनाव किसकी तरफ ज़्यादा जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। श्रेयसी सिंह अपार बहुमत से जीतेगी और जमुई जिला के 4 सीट एनडीए जीत रही है। अच्छा, शमशाद आलम का कुछ नहीं होना? शमशाद आलम आए हैं, जितना वोट आया था पिछले बार विजय प्रकाश से 5000 वोट कम आएगा शमशाद आलम। अच्छा, इस बार वोट कम आएगा? कम आएगा। आप किस तरीके से देखते हैं सर इस बार के चुनाव को? क्या लगता है क्या होगा? बिहार यही जमुई जिला ही नहीं, पूरे बिहार में एक विकास की लहर है, जो हमारे एनडीए सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल के जो बिहार को परिवर्तन, एक नई दिशा दिया है। ये हर एक बिहार के एक एक जनता के दिल में छाप पड़ी हुई है। इसलिए हर एक जनता जो गरीब गुरुबा को इस प्रदेश में जो राज्य सरकार द्वारा हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने जो सम्मान दिया है, उसको मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है, उसका परिणाम है कि हम पूरे बिहार में एक लहर के तौर पर एनडीए सरकार बनेगी। आरजेडी MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण पर दाव लगा रही है, जबकि बीजेपी को भरोसा है कि पीएम मोदी के नाम और सीएम नीतीश कुमार के काम पर वोट मिलेंगे। लेकिन नेताओं की किस्मत लिखने वाले जमुई के वोटर क्या सोचते हैं, हमने उनसे बात की। ये बाजार में हम लोग ऐसे सफ़ेद पोस्ट लोगों से पूछने से पता नहीं चलेगा। आप किसी गांव में चल जाएं और गरीब गुरुआ के यहाँ जाएं और उनसे पूछें कि आप क्यों वोट दे रहे हैं, तब पता चलेगा कि नीतीश जी और मोदी जी का किया हुआ काम ज़मीन पर सार्थक है।
अच्छा, एक वादा तेजस्वी यादव ने किया, आपने सुना है कि हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। बिहार में भारत सरकार में आज तक कितना नौकरी प्राप्त किया। अब बिहार का आबादी क्या है, ये जो फ्रॉडिज्म है ये सारे लोग समझ रहे हैं कि ये नौकरी क्या देंगे। नौकरी किसी को दिए इनके पिताजी, जमीन भी लिखवा लिए। आप भैया बताइए कि बेहतर कौन उम्मीदवार लगता है? बेहतर तो हमको लगता है एनडीए सरकार ही बनेगी। है और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब चुनाव की बात आती है, चुनाव की बारी आती है, तो अलग अलग बातें जो है वो निकल कर सामने आती है और इस बार जनता क्या चाहती है ये भी जानना जरूरी है। आपको क्या लगता है भैया, जो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं वो होगा? बिहार में कौन जीतेगा? मुश्किल है, नहीं होगा। यादव बोल रहे हैं मुश्किल है। हाँ, वो बनेगा तो एनडीए सरकार ही, बस एकदम बनेगा एनडीए सरकार। यहाँ से कौन जीतेगा? श्रेयसी की श्रेयसी सिंह ऑफकोर्स श्रेयसी सिंह ही जीत रही है। सबसे युवा विधायक को आप लोग जिता के आए थे, इस बार दूसरे बार भी उनको जिताएंगे? एकदम जीतेगी, वही जीतेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में जमुई से एनडीए की जीत हुई थी। एलजेपी आर प्रमुख चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती यहां से विजयी हुए थे और अब विधानसभा चुनाव में एनडीए की अग्नि परीक्षा है। जमुई विधानसभा सीट का इतिहास दिलचस्प है। पिछले 3 चुनावों में यहाँ के वोटर ने हर बार एक अलग पार्टी और एक अलग कैंडिडेट को जिताया है। एक बार जेडीयू, दूसरी बार आरजेडी और तीसरी बार बीजेपी को कामयाबी मिली। यानी इस दौरान कोई भी उम्मीदवार दोबारा चुनाव नहीं जीत सका है। अब सवाल है कि क्या बीजेपी प्रत्याशी श्रेयसी सिंह इस इतिहास को बदलकर विजय पर सटीक निशाना लगा सकेंगे? जमुई से उत्कर्ष कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।